इस लेक्चर में यूवीसी टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट और सी है ये कैटेगरी। देखो सन से जो रेज आ रही होती है ना, ये भाई साहब सूरज है, इससे जो किरणें आ रही हैं वो तीन कैटेगरी में आ रही हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं, इससे किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज या किरणें हिंदी में बोलते हैं। तो ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, ये तीन कैटेगरी में आती हैं। ए बी सी में डिवाइड करते हैं इनको, ये वेवलेंथ के हिसाब से। वेवलेंथ जो होती है इनके हिसाब से कि किसकी कितनी वेवलेंथ है। और वेवलेंथ क्या होती है, देखो जब भी कोई किरण आ रही होती है, जैसे आप जिस कमरे में बैठे होंगे उसमें एक बल्ब होगा, कोई भी लाइट लगी होगी, और उस लाइट की तरफ देखना, कुछ किरण आपको दिखाई देंगी, ये दिखाई देंगी कि आपकी तरफ कुछ किरणें आ रही हैं ऐसी। लेकिन वो सीधा नहीं आती हैं, वो कुछ इस तरह से घूम के आती हैं, इस तरह से घूम के आती हैं। तो ये जो किरण है, अगर हम इसे एक्स और वाई एक्सिस पे नापें, तो ये एक रेज यहाँ से स्टार्ट हुई, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से आके यहाँ पे कंप्लीट हो गई, फिर आई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से एक या आधा चक्कर हुआ और इसका पूरा चक्कर हो गया यहाँ पे। तो ये जो पूरी है ये वेवलेंथ, ये है वेव की लेंथ। कैसे नापते हैं इसे, देखो दूसरा एक और चक्कर ले लेते हैं हम, ये मान लो ये आ गई यहाँ से, हम ये दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं हम, ये गई ऐसे और ये आ गई यहाँ पे। तो ये देखो एक आ गई यहाँ पे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, वेव की लेंथ। यानी कि अगर हमें यहाँ से नहीं नापना है हमें, ये मान लो ये दो इसके टॉप दिखाई दे रहे हैं, ये बॉटम, या तो हम टॉप की लेंथ या एक टॉप से दूसरे टॉप के लेंथ जो बीच वाली दूरी है उसको नाप लेंगे, तो ये भी वेवलेंथ हो गई, ये वेव की लेंथ आ जाएगी, कितनी उसकी लंबाई है। तो ये हो गई वेवलेंथ। और एक होता है फ्रीक्वेंसी। देखो जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। एक बात याद रखना, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम। जैसे मान लो एक सेकंड में ये क्या है, कितनी वेवलेंथ हुई, मान लो 1.5 वेवलेंथ हुई, 1.5 वेवलेंथ ने चक्कर लगाया और 1 सेकंड टाइम लगा। और अगर मान लो वेवलेंथ कम होती है, 1 सेकंड यहाँ पे जाकर होता है, तो ये मान लो वेवलेंथ कम है, इतनी कम हो गई, तो यहाँ पे मान लो 1 सेकंड में कितनी आ गई, यहाँ पे ये वेवलेंथ बहुत ज़्यादा, 1 2 3 4 5 गिनेंगे तो बहुत सारी आ गई, यानी कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। यानी कि जब वेवलेंथ कम होगी तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, यानी कि 1 सेकंड में जितनी नंबर ऑफ टर्न जाएंगी, साइकिल जाएंगी, नंबर ऑफ साइकिल, तो ये फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी, और नंबर ऑफ साइकिल कम होंगी तो फ्रिक्वेंसी कम होगी। समझ रहे हो, तो ये एक दूसरे का अपोजिट होती हैं। तो ये अल्ट्रा वायलेट जो सी टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, देखो ये है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए एक टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, जो वाटर है, पानी में जो होते हैं मान लो ऑर्गेनिज्म वगैरह, जो ऐसे पदार्थ होते हैं, वायरस वगैरह या बैक्टीरिया जो नुकसान पहुंचा सकते हैं बॉडी को, वो क्या है, उन्हें डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, यानी कि उन्हें मारा जाता है इस यूवी सी टेक्नोलॉजी के जरिए। यानी कि वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए यूज की जाती है, और वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है, जो भी उसमें इन्फेक्शन होते हैं उनको मारा जाता है। इसे देखो, इसमें स्पेशल जो जर्मीसाइडल होते हैं वो यूवीसी लैम्प के जरिए एक हाई इंटेंसिटी अल्ट्रा वायलेट लाइट निकलती है इससे, और जो भी केमिकल वगैरह होते हैं इसमें, मतलब केमिकल हुए या फिर आपके ऑर्गेनिज्म हुए, उनको मार देती है। और इसमें क्या, हम देखो कोई भी जो हार्श केमिकल होते हैं ना, जैसे वाटर को प्योरीफाई करने के लिए केमिकल वगैरह यूज करते हैं, केमिकल से साफ करते हैं वाटर को, इस टेक्नोलॉजी में हम कोई भी केमिकल यूज नहीं करते हैं। कोई भी केमिकल, बिना केमिकल के यूज किए हुए हम इसको यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को, यानी कि इससे कोई नुकसान भी नहीं है। यानी कि कोई केमिकल जब ऐड नहीं किया जाएगा वाटर में तो नुकसान भी नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से देखो यूज की जाती है, ऐसे अल्ट्रा वायलेट रेज इसमें डाली जाती हैं वाटर में। और वाटर देखो पहले इतने ऑर्गेनिज्म थे इसमें, और ये जब अल्ट्रा वायलेट इसमें डाली तो ये ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए, वाटर बिल्कुल क्लीन हो गया, साफ हो गया। तो ये क्या है, यूवी रेडिएशन। देखो ये 3 पोर्शन में आती है, और देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसी का ही पार्ट है यूवी रेडिएशन। ये एक्सरे और विजिबल लाइट के बीच में होती है। देखो लाइट कई प्रकार की होती है, 7 टाइप, 1 2 3 4 5 6 7। एक होती है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल और अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रेज। जब हम इधर से, ये मान लो ए है आपका पार्ट, ये ए से बी की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ कम होती जाती है। यानी कि गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी है ना सबसे ज़्यादा है, और इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम हो गई। और देखो यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये याद रखना आपको। और इंफ्रारेड ये हम पढ़ रहे हैं कौन सी, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट आती है विजिबल और एक्सरे रेज के बीच में, ये आपको याद रखना है। ये कैसे याद रखोगे आप, ये देखो ये अल्फ़ाबेट याद रख लो, आर एम इवुक्स जी, इवुक्स जी, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये आर एम इवुक्स जी, आई वी यू एक्स और जी। ये आर से रेडियो वेव्स, एम से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड वेव, वी से विजिबल लाइट
और यू से अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्स से एक्सरे और जी से गामा रेज। और विजिबल लाइट में भी देखो बहुत सारी आती हैं, इसमें विवग्योर लाइट आती हैं, यानी कि कलर के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं इसको। विवग्योर 7 कलर होते हैं विजिबल लाइट में। जो आपको सन से विजिबल लाइट दिखाई देती है, कोई भी लाइट आपके कमरे में है कोई भी, उसमें विवग्योर 7 कलर होते हैं। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, ये कलर होते हैं भाई साहब। तो अब आते हैं यूवी सी लाइट पे। ये मोस्ट कॉमन जो यूवी रेडिएशन होते हैं सनलाइट में, वो 3 मेन टाइप के होते हैं। वैसे तो कई तरह के होते हैं, जो सन से लाइट होती हैं 3 तरह की, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। देखो यूवी ए रेज होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है इसका। उसके बाद यूवी बी की लॉन्गेंथ मतलब कम होती है, और यूवी सी की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। इन तीनों में सबसे कम वेवलेंथ यूवी सी की, यानी कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा हुई, यूवी सी की। और जब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए हम वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूवी सी को यूज करते हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और ये कम समय में ये ऑर्गेनिज्म को मार सकती है पानी से। तो यूवी ए यूवी बी रे है, ये ट्रांसमिट होती है एटमॉस्फेयर में। और जो यूवी सी है या सम यूवी बी रे, ये अर्थ के ओजोन इनको लेयर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि जो हमारे पास जो आती है यूवी रेज, वो हमारे पास आती है यूवी ए। जो हमारे पास आती है सबसे ज़्यादा वो यूवी ए आती है, स्मॉल पोर्शन में यूवी बी आती है। यानी कि हमारे पास नहीं आ पाती यूवी बी। जैसे भाई साहब सन है, सन से आया अर्थ के पास, और अर्थ का एटमॉस्फेयर आपको पता है ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, ये सन है। यहाँ पे मान लो सूरज से रेज आ रही हैं, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर है जो दूसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओजोन लेयर है, ओजोन गैस है भाई साहब, ओजोन गैस O3। और ये क्या रोक लेती है यूवी सी को, और हमारे पास जो आ पाती है कॉन्टेक्ट में, हमारे जब हम एब्जॉर्व करते हैं अर्थ पे, यूवी ए आती है या कुछ पोर्शन में यूवी बी आती है। तो ये कैसे यूज होती है, देखो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेडिएशन किल करता है, जैसे हमने ऊपर वीडियो में देखा, और पर्टिकुलरली यूवी से यूज किया जाता है। और यूवी सी को देखो अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इररेडिएशन भी बोलते हैं, शॉर्टकट में यूवीजीआई, अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इररेडिएशन। ये शॉर्ट वेवलेंथ को यूज करके, हाई फ्रीक्वेंसी को यूज करके या शॉर्ट वेवलेंथ को यूज करके ये डिसइंफेक्शन की तरह यूज किया जाता है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जीव, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, उनको किल कर देता है, मार देता है या उन्हें इनएक्टिव कर देता है। यानी कि उनके जो अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है ना ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। और उनके डीएनए को भी ये डिसरप्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो क्या है, उनके सेलुलर फंक्शन होते हैं उन्हें परफॉर्म नहीं कर पाते, और वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाते। यानी कि जैसे वायरस 1 से 2 होता है, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे रेप्लिकेट अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है, ऐसे स्टॉप कर देते हैं मल्टीप्लाई करना। यानी कि उनकी जो ग्रोथ है रुक जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो यूवीजीआई है जो अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इररेडिएशन, ये देखो सिर्फ वाटर को प्योरीफिकेशन करने के लिए यूज नहीं होती, ये फूड को भी, एयर को भी प्योरीफाई करने के लिए यूज हो सकती है। तो ये ह्यूमन के लिए सेफ है क्या, देखो मानव के लिए ये सेफ नहीं है। मानव की स्किन को आई, अगर मानव के स्किन कांटेक्ट में आए, अगर खाल पे गिर जाए भाई साहब यूवी सी बहुत ज़्यादा समय तक डाली जाए, या आई कांटेक्ट में आए, तो ये उनको नुकसान पहुंचा सकती है, हार्म पहुंचा सकती है। तो उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि जब ये यूवी सी इसका खोज की गई थी, तो ये जो डिवाइस होते हैं ये डेवलप इसलिए किए गए थे कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ये डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किए जाएं। नॉन लिविंग का मतलब जैसे मान लो कोई कमरा है, कमरे में कोई ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वहाँ पे डाला डिसइंफेक्टेंट, मतलब यूवी सी डाली और उन्हें डिसइंफेक्टेंट किया, मतलब उनको जो भी ऑर्गेनिज्म है, या किसी मान लो टेबल है, उसको साफ करने के लिए वहाँ पे रेज डाली, वो साफ हो गया। इस तरह से यूज किए जाते थे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो ये हार्मफुल है स्किन और आइज़ के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। तो यही था बस इसमें